तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन की फाइनल सीजन के एपिसोड 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। This world shall know pain. तो एपिसोड की शुरुआत होती है विली टाइबर के एक फ्लैशबैक में, जहाँ पर विली अपने परिवार को अलविदा कह रहा होता है और फिर उसके छोटे छोटे बच्चे भी उसके साथ जाने की जो है जिद कर रहे होते हैं, लेकिन जो है विली बहुत डरकर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा होगा स्टेज पर। और उसके बाद विली अपने मेड और अपने कुछ पर्सनल गार्ड्स को लेकर निकल जाता है। तो रास्ते में विली और कमांडर मिलकर बात करने हुए दिखाता है और अभी कुछ भी हो सकता है, कमांडर मेगत ऐसा कहता है, और अभी अटैक भी हो सकता है। और फिर विली कहते हैं और फिर जो भी जर्नलिस्ट है उन सबको सामने की सीट पर अगर कोई गद्दारी भी होगा तो सामने के सामने पकड़ा जाएगा और ऐसे से मौका मिलेगा कमांडर मेगत को फिर से बचने का और अपनी मिलिट्री को रिबिल्ड करने का। और वैसे भी अभी कमांडर मेगत ने कितनों की जान दे दी है और वैसे भी अभी किसी की जान जाने से उसे फर्क नहीं पड़ता। तो करने मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा और तुम्हारी लाइफ बहुत कीमती है। और विली टाइबर कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ और आज पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट और एम्बेसडर्स और सभी पूरी दुनिया से इकट्ठा होने वाले उस स्टेज पर। तो अगर मैं मर भी जाऊँगा तो मेरा मिशन कामयाब भी हो जाएगा और हम सबका, और पूरी दुनिया को पता भी चल जाएगा कि पैराडाइज आइलैंड के लोग सच में डेविल्स ही होते हैं और सभी कंट्रीज भी पैराडाइज आइलैंड के खिलाफ हो जाएंगी। और इसके लिए शायद कितने भी लोगों की जान जाए विली को परवाह नहीं है। और फिर कमांडर मेगत ये कहते हुए हाथ मिलाता है कि एलियंस डीमंस है लेकिन मार्लियंस भी डीमन है। और फिर उसके बाद फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर विली को बिल्कुल ही एरन अपने अटैक टाइटन की फॉर्म में खा जाता है और सब देखकर सब लोग जो है भागने लग जाते हैं और सब लोग बिल्कुल ही डर कर फिर वहाँ से भागने लग जाते हैं। और फिर एरन पूरे जो जर्नलिस्ट होते हैं और जो सब लोग जो मिलिट्री वगैरह होते हैं उन पे हमला कर देता है और फिर उन पर कूद जाता है, उन्हें कुचलकर मार देता है। और फिर कोल देखता है कि जो जोफिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा वो घायल होती है और ये देखकर बिल्कुल ही उदो पैनिक कर जाता है। कोल्ट उसे रोकने के लिए कहता भी है लेकिन वो ध्यान नहीं देता उदो और उसे बचा नहीं जाता है। तब तक पूरी जो होती है सब जो लोग भाग रहे होते हैं वो सब उदो के ऊपर से भी निकल जाता है और उदो भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग विली की मेड को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही कहती है कि मेरे भाई तुमने भी बहुत अच्छा काम किया मारने के लिए, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि ये असल में विली की मेड नहीं बल्कि विली की बहन थी। और ये जो है ये वॉर हैमर टाइटन की इनहेरिटर भी है और इसलिए विली इसे मेड बनाकर ले गया था ताकि अगर कुछ होए और किसी को शक भी ना हो इस पर और अगर कुछ बड़ा होए तो ये बिल्कुल ही अटैक कर सकते हो और मार्ले को बचा सके। और फिर उसके बाद जो विली की बहन होती है वो वॉर हैमर टाइटन में ट्रांसफॉर्म में हो जाती है और लेकिन उसके पूरे ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही अटैक कर देता है एरन वॉर हैमर टाइटन पर और उसे पछाड़ने लगता है। और फिर सभी लोग देखकर जो है शॉक होते हैं मिलिट्री कि दी अटैक टाइटन तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से वॉर हैमर टाइटन को पछाड़ रहे हैं। और फिर कमांडर मेगत ये भी कहते हैं कि जो है अटैक टाइटन और दी फाउंडिंग टाइटन
की ही शक्ति है और ये दोनों टाइटन्स की शक्ति है एरन येगर के पास, और जो हमारे सामने अटैक टाइटन के रूप में वही है एरन येगर, जिसके पास अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन है। और फिर उसके बाद कमांडर मेगथ दी अटैक टाइटन पर अपने गन से फायर करते हुए कहता है भले इससे उसे कोई भी चोट ना लगे, लेकिन ये हमारा एक सिग्नल होगा दी वॉर हैमर टाइटन के लिए। और फिर उसके बाद जो वॉर हैमर टाइटन है वो समझ जाते हैं कि इन लोगों ने एक सिग्नल दिया है, और फिर वो एक बहुत बड़ी सी चीज़ बनाकर नुकीली चीज़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी ऊपर तक बिल्ड करके हमारे एरन को ऊपर ही लटका देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे पीक और पोर्को की तरफ, जहाँ पर पीक और जो पोर्को होता है वो बिल्कुल ही जो है डरे हुए होते हैं, और कह रहे होते हैं, और पीक कहती है कि शायद से कुछ ऊपर हो रहा है, शायद से वॉर चल रही है और हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा। और फिर उसके बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं, तो फिर पोर्को कहता है कि आखिर इन लोगों को हम मिले कैसे। तो फिर पीक कहती है कि मैंने ही हमारा पीछा करने के लिए कहा था, क्योंकि वो सोल्जर मेरे को थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था। और फिर उसके बाद जो है पीक और जो पोर्को होता है वो बाहर आ जाता है, और जो पीक होती है वो इन सब लोगों को कहती है कि जाकर फटाक से जो कार टाइटन का आर्मर है वो जाकर फटाक से लेकर आओ। और फिर उसके बाद पोर्को भी जाने वाला होता है बैटल जोन की तरफ, कि वो दोनों तभी ऊपर देखते हैं और ऊपर उन लोग को दिखता है कि जो है कुछ लोग बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं, और पीक इन्हें देखकर समझ जाती है कि ये तो सर्वे कॉप्स है। और इस समय ये भी पता चलता है कि एरा अपनी पूरी स्क्वाड को लेकर आया है। और फिर उसके बाद जो एरन है वो फिर भी इससे बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वॉर हैमर टाइटन नीचे से कुछ न्यूक्लियर स्पाइक्स निकाल कर अटैक टाइटन को फंसा देता है। और फिर उसके बाद जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं मारने के मिलिट्री वगैरह, वो भी एरन पर बिल्कुल ही जो एंटी टाइटन होता है, जो एंटी टाइटन आर्मर ट्रेन है, उससे अटैक करने लगती है, लेकिन और उससे जो है काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है एरन को, लेकिन फिर भी एरन अपना नेप बजाए हुआ होता है। कमांडर मेगथ कहता है कि हम उसे तो नहीं मार सकते, लेकिन हमें वॉर हैमर टाइटन को उसे खाने देना होगा, तब हम लोग फाउंडिंग टाइटन और अटैक टाइटन को फिर से ले लेंगे। और फिर तो वॉर हैमर टाइटन होती है यानी कि विली की बहन, वो बिल्कुल भी इस इंटेंशन में नहीं होती है, बल्कि वो एरन को मार देना चाहती थी अपने भाई का बदला लेने के लिए। और फिर उसके बाद वो अपने एक पावर से, अपनी एबिलिटी से एक बहुत बड़ा नुकीला सा हैमर बनाता है, और उससे वो एरन पर हमला कर देती है, और एरन इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन ये हमला इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि एरन जो होता है वो अपनी जो नेप उसकी कटने वाली होती है, लेकिन वो बार बार बच जाता है। और फिर उसके बाद एरन अपनी नेप से बाहर आता है, और फिर जो वॉर हैमर टाइटन होता है यानी कि जो विली की जो बहन होती है, वो एरन से कहती है कि क्या तुम्हारे कुछ आखिरी शब्द हैं। और फिर तभी एरन कहता है कि मिकासा अभी नहीं तो कभी नहीं। और फिर उसके बाद मिकासा बिल्कुल ही आती है और बिल्कुल ही वॉर हैमर टाइटन के एकदम नेप पर अटैक करती है, और फिर उसके बाद बाकी के सारे सर्वे कॉर्प्स भी आकर कमांडर मेगथ की मिलिट्री और सभी जो मिलिट्री होती है उन पर जो है वार करने लग जाती है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो इन लोगों के जो ओडियन गियर्स है ये बहुत ज़्यादा भी एडवांस हो चुके हैं। और फिर उसके बाद कमांडर मेगथ एक जगह पर छुप जाता है
एक बिल्डिंग में, जिससे वो इन सारे सर्वे कॉप्स से बच जाए। और फिर वो सभी जो मिलिट्री होते हैं उन्हें वो ऑर्डर देती है कि 30,500 जो मिलिट्री है उन्हें निकाल लो और पूरे और इस जगह को पूरी तरीके से सील कर दो। यहाँ से एक भी पैराडाइज का दुश्मन बच के जाना नहीं चाहिए। और अब जो भी किया है एरन ने उससे अब पूरी दुनिया जो है एरन के खिलाफ और पूरी पैराडाइज आइलैंड के खिलाफ हो चुकी है, बिल्कुल ही जैसा विली टाइबर चाहते थे। और हर देश से किसी ना किसी की तो हत्या है। और फिर उसके बाद जहाँ पर कमांडर मेगन छुपे हुए होते हैं सर्वे कॉप्स से बचने के लिए, वहीं पर सर्वे कॉप्स का एक ग्रेनेड आता है जो कि कमांडर मेगन के छुपे हुए जगह पर ही आता है और उन्हें लग जाता है। लेकिन फिर हमें उसके थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, पर हम लोग को दिखाया जाता है कि कमांडर मेगन अभी जिंदा है, वो अभी मरे नहीं है, बस थोड़े से घायल हो चुके हैं। सर्वे कॉप्स सारे मारने के सोल्जर्स और सभी लोगों को जो मारने लग जाती है। और फिर चीन अपने साथियों से कहता है कि हमें जो है मिलिट्री को सबसे ज़्यादा मार ले, लेकिन हम लोग को सिविलियन से कम डैमेज पहुंचाना है। जिस पर फ्लॉज कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर हर एक जो आदमी है वो डेविल ही है और हमारा दुश्मन ही है। और फिर दूसरे सीन में मिकासा भी जो है एरन को समझा रही होती है कि एरन, तुम जानते भी हो कि तुमने क्या कर दिया है। तुमने यहाँ के आम सिविलियंस और यहाँ के छोटे बच्चों को भी मार दिया है। लेकिन एरन का ध्यान सिर्फ वॉरहैमर टाइटन की तारीफ ही होता है, जो कि फिर से रिकवर हो जाता है और उठ जाता है। और मिकासा और एरन जो है ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है कि जो है इनने तो इनकी नींव काट दी थी, लेकिन फिर भी ये फिर से कैसे उठ गया। फिर उसके बाद एरन देखता है और समझ जाता है कि जो विली की जो बहन यानी कि जो टाइबर है वो तो एक्चुअल में वॉरहैमर टाइटन को उसकी बॉडी से और उसके नींव से तो कंट्रोल कर ही नहीं रही है, बल्कि वो तो उसे किसी और ही जगह से जो है कंट्रोल कर रही है, जो कि एक टूटी फूटी जगह होती है। एरन समझ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है और एरन मिकासा को वॉरहैमर टाइटन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है और कहता है कि मौका मिलते ही वो वॉरहैमर टाइटन को खा लेगा। और यहाँ पर जो है कोल्ट उडो को लेकर जो है हॉस्पिटल पहुँच जाता है और गावी भी होती है। और फिर डॉक्टर कहता है कि अभी ये जो है मर चुका है, यानी कि उडो मर चुका है, मेरे पास और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं। और फिर उसके बाद उडो को मरना पड़ता है। और फिर कोल्ट काबी को कहता है कि तुम अपनी फैमिली के पास किसी बहुत सेफ जगह पर जाओ, और वो फाल्को को ढूंढने जाएगा। लेकिन काबी कहती है कि आखिर उडो और जोफिया को ऐसे क्यों मरना पड़ा, मुझे इसका जवाब चाहिए। और ये कहकर वो जो निकल जाती है फाइट करने के लिए। और फिर उसे वहीं पर मार्ले कार्च जो है रुकने के लिए कहता है, तो कहते हैं कि बस यही रहो और कहीं जाओ मत। और उतने में कोई सर्वे कॉप्स का मेंबर पहले गार्ड को और दूसरे गार्ड को मार देता है, और वो और को नहीं बल्कि सासा ही होती है। और फिर उसके बाद जो है गाबी और भी ज़्यादा जो है गुस्से में आ जाती है और एक शॉटगन लेकर कहीं भाग जाती है। और फिर वहाँ पर मिकासा जो है वॉरहैमर टाइटन को डिस्ट्रैक्ट करता है। और फिर वो ये भी नोटिस करता है कि वॉरहैमर टाइटन की पैर से कोई रस्सी सी निकल रही है, जो कि सीधा ग्राउंड के अंदर जा रही है, यानी कि वो टाइबर वहीं से कंट्रोल कर रही है उस वॉरहैमर टाइटन को
और वो इस रोप के जरिए ही उस अपने टाइटन से कनेक्टेड है। फिर से जो एरन होता है वो फिर से अपने टाइटन फॉर्म में आ जाता है और फिर उसके बाद वो उस रस्सी को खींच कर जो है टाइबर को बाहर ला लेता है। और फिर वो जो है और जो टाइबर होती है उसने अपने आप को एक क्रिस्टल में कैद करके रखा हुआ होता है। तो एरन मिलता है वो खाने वाला होता है टाइबर को, और यानी कि विली की बहन को, और वॉरहैमर टाइटन की शक्ति लेने वाला होता है। लेकिन तभी पीछे से जो टाइटन आता है लेकिन पॉर को आता है तभी पीछे से अपने चोर टाइटन के फॉर्म में, और वो उसकी नेप पर अटैक करता है और फिर वो उसकी नेप को काटने वाला होता है। और जो पोर को भी सोच रहा होता है कि आखिरकार वो मोमेंट आएगा जिसका मुझे इतनी टाइम से वेट था, आखिर अब मैं फाउंडिंग टाइटन को फिर से ले ही लूँगा। लेकिन तभी कोई आता है और जो होता है जॉ टाइटन का उसे काटता है, और फिर जो जॉ टाइटन होता है वो एरन की नेप को काट नहीं पाता, और ये और कोई नहीं बल्कि लीवाई होता है। और फिर उसके बाद जो है जब पोर को पीछे देखता है तो पूरा सर्विकॉप आया हुआ होता है उसे मारने के लिए। और एट द लास्ट सीन एंड एट द लास्ट मोमेंट ऑफ दिस एपिसोड लीवाई जॉ टाइटन की तरफ बढ़ता है और उसे मारने के इंटेंशन में होता है, और यही हो जाता है एपिसोड खत्म। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। तेरे भाई का नाम क्या है? देखा है मैंने लोगों को हंसते हुए मेरे मुंह पे, हंसी बदल गई स्माइल में जब जेब में बजे थोड़े रुपए। चलना चाहते आज साथ मेरे, जिन्हें पहले लगता था रास्ता खराब, अभी तो इन सबको ये भी नहीं मालूम कि आने वाला गाना मेरा बादशाह के साथ।